एक सफल ट्रेडर बनने में कितना टाइम लगता है और मैंने कितना टाइम दिया मार्केट में, जहाँ से मैं मार्केट से प्रॉफिट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप शुरुआत कर रहे हो ना ट्रेडिंग का, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में इतना समय तो लगेगा मुझे, जब भी मैं मार्केट से प्रॉफिट करूँगा। क्योंकि मार्केट का एक नियम होता है ना, मार्केट आपको शुरुआत में पैसा नहीं देगा, शुरुआत में तो आपको मार्केट लॉस ही देगा। तो आपको पता होना चाहिए ना यार कि मैं मार्केट में कितना समय देने वाला हूँ। और देखो भाई, आपको मार्केट में खाली समय नहीं देना है, खाली समय से ही मार्केट में ट्रेडिंग नहीं सीखा जाता है। ट्रेडिंग के लिए क्या क्या आपको स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए और कितना टाइम कहाँ देना चाहिए, कौन सी चीज़ सीखने में कितना टाइम देना चाहिए, तो आज मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मुझे कितना समय लगा ट्रेडिंग को सीखने में। और अगर आप शुरुआत कर रहे हो ना ट्रेडिंग का, तो आपको कितना समय लग सकता है ट्रेडिंग को सीखने में। तो आज आप पूरी तरीके से समझ जाओगे कि एक ट्रेडर बनने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो अपन चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज देखो मैंने कितना समय दिया मार्केट में, वो तो आपको पता चलेगा ही कि मैं कितने समय में मार्केट में प्रॉफिट कमा रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप नए हो या आपने शुरुआत कर दिया हो ना ट्रेडिंग का, तो कब तक आपको मार्केट में लॉस झेलना पड़ेगा और लॉस झेलने के बाद आपको कितना समय लगेगा जहां से आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, मेरी जर्नी से भी क्लियर होगा ना, जो जो मैंने मार्केट में सीखा है ना, वो भी आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सी चीज़ कब सीखी है और उसके बाद मुझे दूसरी चीज़ सीखने में कितना समय लग गया है। ठीक है, तो आज मेरी जर्नी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आपके लिए भाई ये वीडियो है ना, ये बहुत बेस्ट होने वाला है। तो बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आप समझ पाओगे ना कि मुझे एक सफल ट्रेडर बनने में कितना समय लगेगा, जहां आप मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट का एक नियम होता है, मार्केट आपको शुरुआत में पैसा नहीं देता है ना, आपको मार्केट में पहले समय देना पड़ेगा। अगर आपने सही समय मार्केट को दे दिया ना, तो उसके बाद मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। तो मुझे टाइम लगा ना, वो मोटा-मोटा मुझे जो टाइम लग गया ना, मैं पहले फिक्स बता देता हूँ कि मुझे 1 साल लग गया था खाली मार्केट को समझने में कि मार्केट रियल में पैसा दे सकता है अपन को या नहीं दे सकता है। क्या तो ऐसे ही चल रहा है कि नहीं पैसा बनता है और अपन को पैसा नहीं बनेगा। मुझे 1 साल लग गया समझने में, क्योंकि मैंने 1 साल जब मार्केट में गया था ना भाई, तो मैंने मार्केट को उस तरीके से नहीं समझा था जिस तरीके से मैं बोलता हूँ एक नए ट्रेडर को, कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो ट्रेडिंग का, तो आपको मार्केट को देखने का जो नज़रिया है ना, वो अलग ही होना चाहिए। लेकिन जब मैंने शुरुआत किया था ना, जब मेरा खुद का अलग नहीं था और मैं ऐसे ही कर रहा था ट्रेडिंग, मुझे लगता था कि यार यहाँ से पैसा बन सकता है, लेकिन मुझे ऐसा कोई क्लियर नहीं था कि किस तरीके से पैसा बनता है। तो जो मैंने 1 साल मार्केट में ट्रेडिंग किया ना, तो 1 साल में मैंने दबा के लॉस किया भाई, दबा के। अभी मैं आपको दिखा दूँगा ना मेरा कितना लॉस हुआ था स्टार्टिंग में। तो मैंने जो लॉस किया था ना, वो टोटल 1 साल में मैंने लॉस किया था, मिनिमम 4-5 लाख का लॉस कर दिया था। फिक्स नहीं है, लेकिन 4-5 लाख का 1 साल में लॉस हो गया था। और जब भाई देखो, ऐसा लॉस नहीं हुआ था कि मैंने 1 दिन ही मार्केट में ट्रेड लिया हो ना और मुझे 1 ही दिन लॉस हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ था। वो क्या होता था, मैंने आज जैसे मार्केट में ट्रेड किया ना, तो आज मुझे अगर 5,000 6,000 का प्रॉफिट भी हो गया ना, तो कल मैं ट्रेड करता था ना, तो जो 5,000 का मैंने प्रॉफिट कमाया ना, या तो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए तो सही बात है। अगर मुझे प्रॉफिट नहीं होता था ना, जो मैंने मार्केट से 5,000 कमाया था ना, वो तो मार्केट को दे दिया और घर से और दे दिया दूसरे दिन कि 2-3 हज़ार और दे दिया। कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं था मेरा ट्रेडिंग करने का। इसके कारण से मेरा शुरुआत में अच्छा खासा लॉस हुआ था। और जब मुझे लॉस हो गया ना यार, तो यार फिर देखो मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे। एक तो मार्केट को छोड़ दो पूरी तरीके से और ट्रेडिंग बंद कर दो, और जो भी मेरा लॉस हुआ ना, उसकी भरपाई खुद आप अपने दूसरे तरीके से कर सकते हो। लेकिन यार देखो, मुझे लग रहा था कि यार मार्केट से पैसा तो बनता है, क्योंकि मुझे कभी प्रॉफिट हो रहा था ना और कभी लॉस हो रहा था। तो फिर मैंने मार्केट को पूरी समझने की कोशिश की यार, कि मार्केट रियल में अगर अपन को प्रॉफिट करना है ना, तो किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि कभी-कभी तो मुझे पैसा बन रहा था ना, तो मैंने फिर भाई क्लियर कर लिया कि यार देखो, मुझे करना ट्रेडिंग ही है और मार्केट को सीखना है कि रियल में मार्केट चलता कैसे है, मार्केट का जो फंडामेंटल होते हैं ना, वो काम कैसे करते हैं। क्योंकि देखो, जब मैंने शुरुआत किया था ट्रेडिंग का, तो जो यूट्यूब पे बता देते लोग कि मार्केट इस तरीके से कल काम कर सकता है, तो वैसे ही मैं भी ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन फिर मैंने 1 साल बाद इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। ठीक है,
अभी देखो मेरी जर्नी है, 1 साल में मैं लॉस में हूँ, अभी मैं ट्रेडर नहीं बना, अभी तो मेरा लॉस है, 4-5 लाख का लॉस ही चल रहा है, अभी मैं प्रॉफ़िट नहीं कमा पा रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने मार्केट को पूरा सीखने की कोशिश की, मैंने देखो मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैंने 2 से 3 कोर्स बाय किए थे उस समय और वहाँ से भी मैंने ट्रेडिंग सीखा था। लेकिन देखो मैं 100% ट्रेडिंग कहीं से नहीं सीखा था, मैंने पहले ही बताया था, मैं 100% ट्रेडिंग कहीं से नहीं सीखा था और ना भाई आप सीख सकते हो, कहीं एक बंदे से अगर आप फॉलो करोगे ना किसी एक बंदे को, तो ट्रेडिंग नहीं सीख सकते, बहुत कम संभावना है। क्योंकि जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है ना, वो अलग है और किसी और की अलग होती है। ऐसे सब लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ना, उनका सबका ट्रेडिंग करने का तरीका अलग-अलग होता है। तो जो भी आपको बेस्ट लगे ना, आप उसके यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है? तो मैंने 2 से 3 कोर्स बाय किए थे और उनकी जो पेमेंट थी ना, वो अच्छी खासी थी, मतलब किसी की 12,000 थी, किसी की 7,000 थी और किसी की 35,000 थी। एक जो कोर्स था ना, उसकी 35,000 थी कि 35,000 पहले उनको पे करना था, जब ही उनने मुझे बताया था कि ट्रेडिंग रियल में काम कैसे करती है, ठीक है? तो यार देखो वहाँ से मैंने सीखा था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैंने नहीं सीखा था, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा मैंने इन सब में से सीखा था। तो फिर सीखने के बाद फिर मुझे 1 साल हो गया था लॉस करके और 1 साल मुझे सीखते हो गया था। देखो जब मैंने 1 साल और ट्रेडिंग कर रहा था ना, जब भी मैं मार्केट में सीख रहा था, लेकिन जहाँ मैं सीखता था ना, तो वो लोग मुझे खुल के बोलते थे कि आप भाई कौन-कौन सी गलती कर रहे हो, तो आपको कितना मार्केट में कैपिटल लगाना चाहिए। तो उसकी वजह से मेरा जो लॉस था ना, पहले जो पहली साल थी ना, उस साल मुझे करीबन साढ़े 4-5 लाख रुपए हो गया था। लेकिन जब मैंने दूसरे साल मार्केट को सीख के ट्रेडिंग कर रहा था ना, तो लॉस तो हुआ था मेरा, लेकिन उतना लॉस नहीं हुआ था। मिनिमम जो मेरा लॉस हुआ था ना, वो दूसरी साल वो हुआ था 2.5 लाख रुपए के करीब हो गया था, ठीक है? क्योंकि देखो दूसरे साल मैंने मार्केट को बहुत सीखा था, जो मैंने कोर्स बाय किए थे ना, उनमें बहुत सीखा था, लेकिन मेरा लॉस कम हो गया था। लेकिन अभी तक मैं ट्रेडर नहीं बना था, ठीक है? अभी मेरा 2 साल हो गया मार्केट में, मैं ट्रेडर नहीं बना। उसके बाद मैंने कोर्सों में तो सीख ही लिया था और मैं यूट्यूब पे सीख रहा था, ठीक है? ये 2 जगह से मैं सीख रहा था और जो भी मैं ट्रेड ले रहा था ना, तो यार देखो मैंने अपने आप पे काम किया बहुत, बहुत काम किया। अगर मुझे रियल में प्रॉफ़िट करना है ना और रियल में एक ट्रेडर बनना है जहाँ से मैं कुछ पैसा अर्न कर सकूँ, तो फिर मैंने बहुत सी चीज़ों पे काम किया था। सबसे पहले काम किया था पेशेंस पे, कि मुझे पूरा पेशेंस रखना है मार्केट में, ठीक है? अगर मेरा सही पेशेंस रहेगा ना, तो मैं प्रॉफ़िट कर सकता हूँ। तो मैंने पेशेंस पे काम किया और मेरा जो ओवर ट्रेडिंग था ना, मेरा ओवर ट्रेडिंग भी बहुत चल रहा था, तो उस पे भी मैंने काम किया। तो मेरी ओवर ट्रेडिंग को बंद कर दिया मैंने पूरा और जब मैंने ओवर ट्रेडिंग को बंद किया और पूरा पेशेंस पे काम किया ना, तो मेरा जो लॉस था ना, वो धीरे-धीरे कम होने लगा, ठीक है? अभी मुझे मिनिमम यहाँ 2 साल से ऊपर हो गया था, ठीक है? जहाँ मेरा जो लॉस था ना, वो धीरे-धीरे कम हो रहा था और फिर मैंने स्ट्रैटेजी बनाई। एक स्ट्रैटेजी बनाने में मुझे लग गया था मिनिमम 4 महीने लगा था, 4 महीने। मैंने 4 महीने में पूरी एक स्ट्रैटेजी पे काम किया कि मार्केट में कैसे काम करती है। मैं अभी आपको देखो, मैं एक दिन एक काम करूँगा, जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई ना, उसको मैं आपको पूरा दिखा दूँगा। मैंने 4 कॉपी भर दी भाई, 4 कॉपी। खाली मैंने स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर के, पैसा नहीं लगाया, पैसा बहुत कम लगाता था, लेकिन मैं बैक टेस्ट करता था ना, उन स्ट्रैटेजी पे। और जब मैंने उन स्ट्रैटेजी पर पूरी तरीके से बैक टेस्ट किया ना यार, तो मुझे खुद लगने लगा था अंदर से कि जब जैसे ही पैटर्न बनता था ना, तो मुझे ऑटोमेटिक पता चल जाता था कि यार मार्केट में ये पैटर्न बन गया ना, अब मार्केट यहाँ से लॉन्ग जा सकता है। और जैसा मैं सोचता था ना स्ट्रैटेजी बनाने का, वैसे ही मार्केट काम करता था। तो फिर इन सब कुछ समझने के बाद फिर जब मैंने मार्केट में ट्रेडिंग किया ना यार, जो मेरा लॉस हो रहा था ना, वो धीरे-धीरे कम होने लगा, ठीक है? अभी मैं देखो पूरी तरीके से ऐसा नहीं कि मैंने 100% ट्रेडिंग पे काबू कर लिया हो। लेकिन जहाँ मेरा पहले तो देखो पूरा ही लॉस होता था, लेकिन अब तो मैं मार्केट से प्रॉफ़िट कर रहा था। धीरे-धीरे मेरा जो तीसरी साल चालू हो गई थी ना, जहाँ मेरा जो लॉस था ना, वो रिकवर पूरा हो गया था, लॉस रिकवर हो गया था। धीरे-धीरे हुआ था, एकदम नहीं हुआ था, रिकवर हो गया था। तो जो मुझे मोटा-मोटा है, मुझे 3 साल लगा मार्केट को सीखने में, ठीक है? अब आपको मार्केट में कितना समय देना चाहिए ट्रेडिंग को सीखने में? तो देखो, मैं आपको पहले क्लियर बता देता हूँ कि आपको मिनिमम है ना, मिनिमम आपको कम से कम 2 साल फिक्स देना चाहिए मार्केट में, ठीक है? कि 2 साल मैं मार्केट में ट्रेडिंग करूँगा और 2 साल में मैं एक सफल ट्रेडर बन जाऊँगा, जहाँ से मैं मार्केट से प्रॉफ़िट कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन आपको जो 2 साल देना है ना मार्केट में, वो डायरेक्ट नहीं देना है कि आप मार्केट में गए, पैसा लगाया और दबा के ट्रेडिंग किया। अगर देखो भाई दबा के ट्रेडिंग करोगे ना यार, तो मैंने जैसे लॉस कर दिया था ना भाई शुरुआत में, ऐसा अगर आपके पास लॉस हो गया ना, तो भाई देखो अगर आप रिकवर नहीं कर पाओगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपको शुरुआत में क्या करना है, सबसे पहले बिगर पैसे का ट्रेडिंग करना है, पूरा पेपर ट्रेडिंग चलने दो ना और जितना हो सके ना पेपर पे ट्रेडिंग होने दो।
अगर आप पेपर ट्रेडिंग करोगे ना, तो पेपर ट्रेडिंग में आप स्ट्रेटजी बना सकते हो बहुत अच्छे तरीके से कि स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। अगर आपके पास स्ट्रेटजी बन गई और रिस्क रिवॉर्ड आप पेपर पेन पे बना लो कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने इन चीज़ों पे मिनिमम आपने 6 महीने दे दिया ना इन चीज़ों पे, रिस्क रिवॉर्ड को समझने में, स्ट्रेटजी बनाने में, और फिर आप इसके बाद ट्रेडिंग करो ना, तो फिर आपको ट्रेडिंग करोगे ना जब आप, तो फिर आपको सिर्फ पेशेंस पे काम करना पड़ेगा। जो आपके इमोशन होते हैं ना, उस पे काम करना पड़ेगा। जो भी आपने पेपर ट्रेडिंग किया ना, उसी तरीके से अनुशासन रख लो यार। तो मुझे तो ज़्यादा टाइम लग गया ट्रेडिंग सीखने में, लेकिन मैं आज किसी को बोलूँगा ना कि अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है, जहाँ से आप प्रॉफिट कर सको, तो आपको मिनिमम देखो 2 साल तो देना चाहिए, इससे कम तो नहीं देना चाहिए। कि 2 साल तो आप मिनिमम मान के चलो कि मेरा 2 साल हो जाएगा ट्रेडिंग में। लेकिन 2 साल को आपको डिवाइड करना है कि 6 महीने एक स्ट्रेटजी बनानी है और 6 महीने आपको पूरा पेपर पेन पे ट्रेड करना है, मैं कितना प्रॉफिट में हो रहा हूँ। अगर आप प्रॉफिट में हो रहे हो ना, तो आप सही हो, वरना नहीं हो रहा है तो आप दूसरी स्ट्रेटजी पे काम करो, ठीक है। अगर आपकी ये सब कुछ सही हो गई ना, पेशेंस हो गया, आपकी स्ट्रेटजी बन गई और आपने रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेडिंग कर लिया ना, तो आप बहुत जल्दी ट्रेडिंग सीख सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम आपको 2 ही साल देना चाहिए ट्रेडिंग को सीखने में। और भाई देखो, मैं आपको रियल बताऊँ ना, मेरे पास पैसा था जब मैंने ट्रेडिंग को शुरू किया था, ठीक है, तो मैंने मार्केट में ज़्यादा लॉस किया। अगर आपके पास पैसा भी है ना भाई, तो भी आपको मार्केट में बड़ा पैसा नहीं लगाना है कभी भी। आप छोटे पैसा लगाओ और छोटे पैसे से ट्रेडिंग करो। अगर आपने छोटे पैसे से ट्रेडिंग चालू किया ना, तो जहाँ जब तक आप ट्रेडिंग सीखोगे ना, जब तक आप बहुत लॉस नहीं करोगे, मतलब कम लॉस करोगे। मार्केट का देखो, ये तो सच है कि मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं ना, तो लॉस होने की संभावना तो ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन आपको कम कैपिटल से ट्रेडिंग करना है, ठीक है। अगर आप कम कैपिटल से ट्रेडिंग शुरू करोगे ना, तो जब तक आप मार्केट से सीख जाओगे, ठीक है। तो आपको मोटा-मोटा 2 साल देना चाहिए। और अगर आपको जानना है ना कि ट्रेडिंग शुरू करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान देना है और किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कोई भी आपको ऐसा प्रश्न हो ना, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। और अगर आपको भाई वीडियो पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हो ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। और एक चीज़ का भाई देखो ज़रूर ध्यान देना ट्रेडिंग में, कि जल्दी पैसा कमाने की बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। मैंने सोचा था जल्दी पैसा कमाने की, उसके कारण से भी मेरा लॉस हुआ था, ठीक है। आप मार्केट को सीखो और सीखने के बाद थोड़ा एक टाइम दो ना, 2 साल दो मार्केट में। अगर आपने 2 साल मार्केट को सही तरीके से दे दिया ना, तो यार देखो मार्केट में पैसा है और पैसा बनेगा। बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो लोग पैसा कमा रहे हैं ना, उनका ऐसा नहीं है कि उनने शुरुआत से ही पैसा कमाया हो। उसके लिए उन्हें मार्केट को बहुत समय दिया। अगर आप भी समय दोगे ना, तो आप भी प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। और जब भी भाई आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है भाई। धन्यवाद।